हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। टुडे इट इज़ 9th ऑफ जनवरी और आज बहुत अच्छा एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है सेंसस के ऊपर। और सेंसस से रिलेटेड बड़ा ही चर्चा अक्सर न्यूज़पेपर में आता है। तो सेंसस को अगर हम डिले करेंगे तो हमारे इलेक्शंस जो हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, उन पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सो दिस इज़ हर्षवर्धन त्रिपाठी। लेट स्टार्ट द एडिटोरियल एनालिसिस। अवॉइडिंग फर्दर डिले इन कंडक्टिंग द सेंसस। यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं के नारायण उन्नी साहब, वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में रह चुके हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार जनरल भी रह चुके हैं। इसलिए ये जो अब बातें हमको सेंसस से रिलेटेड बता रहे हैं वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। कहते हैं कि सेंसस ही इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पॉपुलेशन का डेटा हमें हर गांव के लिए, हर शहर के लिए दे सकता है। और उसी डेटा को इस्तेमाल करके हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन कर सकते हैं। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन यानी कि चुनावी प्रक्रिया में जो सबसे पहला फेज होता है कि कितने पॉपुलेशन है, और बेसिकली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो किस रीजन से खड़ा होगा वो डिसाइड करने के प्रोसेस को ही हम डिलिमिटेशन कह चुके हैं। तो डिलिमिटेशन के ऊपर हमारा एडिटोरियल एनालिसिस ऑलरेडी चैनल में पड़ा हुआ है। इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हर दिन 10 मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को समझना है। ये जो बेसिकली पूरा प्रोसेस है ये GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी बहुत पॉपुलेशन डेमोग्राफी की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, स्कीम्स की है। तो GS3 में भी हम इसको देख सकते हैं। और फाइनली अल्टीमेटली कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का क्वांटम क्या होगा चुनावी प्रक्रिया में, और एस्टिमेट्स को रिजेक्ट करना, वैलिडेट करना, ये सब काम के लिए सेंसस ज़रूरी है। तो ऑथर यहाँ पे जो कह रहे हैं उस चीज़ को मैंने बुलेट पॉइंट्स में तोड़ा है। कह रहे हैं कि सेंसस जो है वो डेटा प्रोवाइड करेगा। सेंसस जो प्रक्रिया है वो वैसे हर साल नहीं होती है, हर 5 साल नहीं होती है। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेंसस को कहते हैं एक डेकेनियल एक्सरसाइज है। सेंसस इज अ डेकेनियल, 10 साल में होती है। पर ये जो 10 साल का पीरियड है, इंटरेस्टिंगली ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, इज नॉट रिटन कि ये कब होगा। ये बेसिकली ब्रिटिश एरा से ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ ब्रिटिश एरा से चल रही है। और पिछला सेंसस जो हुआ था, प्रीवियस सेंसस दैट वाज कंडक्टेड वाज 2011, बट उसके बहुत सारे डेटा, 2011 के सेंसस का बहुत सारा डेटा यूज में नहीं लाया जा सकता है। द द फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज प्रीसीड्स द सेंसस, और वो जुलाई 1 2023 को की जाएगी। अब फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए एक राज्य है और इसके अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने तहसील को, ब्लॉक को या ज़िलों को बढ़ा देती है। अब यहाँ पे कितने ज़िले हो गए, अगर एक नया ज़िला क्रिएट कर दिया तो टोटल ज़िले 6 थे, अब 7 हो गए। अब नया जो ये जिला बना दिया गया, इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल हो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, ये कहाँ से नए इन्यूमरेटर्स हायर करेगी। इसीलिए सेंसस कराने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़िले पहले से फ्रीज कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज कर दें, ताकि सेंसस आसानी से हो सके। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सुझाव दे रहे हैं कि द फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, सरकार ने कह दिया है कि जुलाई 1 2023 को एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज हो जाएंगी। प्रोसेस को भी समझते चलिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज क्यों फ्रीज करना ज़रूरी है। प्रशासनिक सीमाएं आप समझ सकते हैं बेसिकली। फर्दर क्यों किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, देखिए यहाँ पे उस सवाल का जवाब भी है। ये फ्रीजिंग जो है ये ज़रूरी होती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स अक्सर क्या करते हैं, नई डिस्ट्रिक्ट्स और नई तहसील बना देते हैं, रीऑर्गेनाइज कर देते हैं अभी जो करेंटली हैं उनको। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक केओस हो जाएगा, दिक्कत का माहौल बन जाएगा, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा कि फिर पूरे सेंसस की प्रक्रिया को ओवरसी कौन करेगा, है ना। और कुछ एरियाज जो हैं वो लेफ्ट आउट भी हो सकते हैं सेंसस से, क्योंकि वहाँ कोई एनुमरेटर अपॉइंट नहीं किया गया। गवर्नमेंट सेंसस को प्लान कब कर रहा है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं ऑथर, कह रहे हैं कि देयर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट येट अबाउट व्हेन द सेंसस विल बी कंडक्टेड। हालांकि ये जरूर मालूम है हमें कि सेंसस 2 फेजेस में कराया जाता है। एक हाउस लिस्टिंग होता है सबसे पहला स्टेप, और दूसरा होता है पॉपुलेशन काउंटिंग। द हिंदू में अगस्त 17 2021 को एक एक्सप्लेन्ड भी आ चुका है, इम्पैक्ट ऑफ डिले इन द सेंसस 2021, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू रीड इट।
अब सेंसस डिले क्यों किया गया, अल्टीमेटली क्यों डिले किया गया? तो सेंसस हुआ डिले इस वजह से क्योंकि मार्च 2020 में पैंडेमिक आ गया। बहुत सारे राज्यों ने हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। स्टेट से स्टार्ट होता है, ग्राउंड से स्टार्ट होता है, तो वो डिले करना पड़ा। एन्यूमरेटर्स भी हायर कर दिए गए थे, ट्रेन कर दिए गए थे। सवाल जवाब जो क्वेश्चनियर्स थे वो प्रिंट कर दिए गए, मोबाइल एप्लीकेशन रेडी था, लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट सब कुछ रेडी था। लेकिन पैंडेमिक जैसे ही आया तो हाउस लिस्टिंग ही नहीं हो पाई, और फिर पॉपुलेशन एनुमरेशन कैसे हो पाएगा जब हाउस लिस्टिंग नहीं हो पाई? आज 2 साल बीत चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है सेंसस के बारे में? हमारा संविधान आखिरकार सेंसस के बारे में क्या कहता है? क्या संविधान में कोई बातें कही गई हैं? ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे बेसिकली कहता है दैट सेंसस का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, पहली बात। दूसरा, संविधान हमारा ये पॉइंट कहता है कि अगर हमें वॉल्यूम डिसाइड करनी है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो वो इंफॉर्मेशन भी हम सेंसस के डेटा को ही यूज करेंगे। यानी सेंसस का डेटा किस जगह पे यूज होगा, यूजेबिलिटी जो है सेंसस के डेटा की, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड। क्लियर है आपको? सेंसस कैसे होगा, कौन कराएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है। इट डज नॉट से व्हाट शुड बी द पीरियोडिसिटी ऑफ द सेंसस, यानी कि ये सेंसस कब कब कराना चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो क्या वो एक्ट है जो कहती है, वो सेंसस एक्ट 1948 है। सेंसस एक्ट 1948 मतलब हमारे संविधान के भी पहले, जो कि कहती है कि जो लीगल बैकिंग देती है बेसिकली, है ना, सेंसस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को, पर इसमें भी पीरियोडिसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो ये भी आप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। अब अल्टीमेटली प्रेरोगेटिव, यानी कि अल्टीमेटली मैंने कहा प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का मतलब होता है पावर, किसके क्षेत्राधिकार में आएगा, किसका डिसीजन होगा। अल्टीमेटली ये प्रेरोगेटिव एग्जीक्यूटिव का है, और कहता है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर इट्स इंटेंशन ऑफ टेकिंग अ सेंसस whenever it may consider it necessary or desirable to do so, thereupon the census shall be taken, and hence the constitution has provided the put the onus on the executive। इसका मतलब बर्डन, ओनस मतलब होता है जिम्मेवारी, जिम्मेवारी किस पे डाल रखी है? एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रेरोगेटिव किसका है सेंसस कराने का? सरकार का। अब डिलेइंग सेंसस, सेंसस को डिले करने के क्या बुरे दुष्परिणाम हो सकते हैं, बुरे प्रभाव क्या होता है सेंसस को डिले करने का? तो सेंसस में सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन काउंट के बारे में बात नहीं की जाती है। सेंसस हमें डेटा प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि कितने लिटरेट लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं हैं, किस जाति के हैं, मेल फीमेल का रेशियो जो है, हाउसिंग और एम्यूनिटीज कैसी हैं, कच्चा हाउस है पक्का हाउस है, कैसे रह रहे हैं, सैनिटेशन है कि नहीं है, नाला उनकी जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्सेस टू वाटर है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें सेंसस के डेटा से पता चलती है। अगर हमें लिटरेसी स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट चाहिए, एजुकेशनल लेवल्स में इंप्रूवमेंट चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एरिया की समझनी है, कितने लोग माइग्रेट कर गए, कौन अभी भी वहाँ पे रह रहा है, स्वच्छ भारत अभियान जैसे स्कीम का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वहाँ पे हम इनके छोटे छोटे सैंपल सर्वे से नहीं डिपेंडेंट रह सके। हर स्कीम अपना एक सैंपल सर्वे कराती है। अब सैंपल सर्वे में मान लीजिए बेनिफिशियरी 3 लाख हैं, लेट से कि अगर 3 लाख लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, तो सैंपल सर्वे 3,000 लोगों से सर्वे करा लेगा और उसको प्रोजेक्ट कर देगा 3 लाख के हिसाब से, जो कि ये सफिशेंट नहीं है। ये इंफॉर्मेशन बेसिकली हमें एक्शन लेने में हेल्प करती है, सेंसस की इंफॉर्मेशन, ताकि हम जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव कर सकें। सेंसस इसीलिए पॉपुलेशन डेटा प्रोवाइड करता है हर गांव का और हर शहर का, जो कि सैंपल सर्वेज नहीं कर सकते। सैंपल सर्वे थोड़ा बहुत रिलायबल डेटा हमें सोशल और डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स दे देते हैं, लेकिन वो सिर्फ जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे कारगर होते हैं, गांव के स्तर पे काम नहीं करते। और सेंसस का डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वेलफेयर स्कीम्स को प्लान करना रहता है और चेंज करना रहता है। अगर ऐसा करेंगे ये डिले अफेक्ट करेगा।
ठीक है। व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि बेसिकली मार्च 28 2019 को कहा था कि सेंसस 2021 हम कराना चाह रहे हैं, उसको 2 फेजेस में कराएंगे, ठीक है। और लेकिन अभी टाइमलाइन जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। ये पहले फेज का फील्ड वर्क जो है वो रेडी था, ऑलमोस्ट रेडी है, जहाँ पे पॉपुलेशन को काउंट करना है और हाउसिंग को काउंट करना है, डेमोग्राफी, रिलीजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लैंग्वेज, लिटरेसी, एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन एंड फर्टिलिटी वुड बी डन बाय 23-24, ठीक है। हाउ डज इट इम्पैक्ट द डिलीवरिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स टू द पुअर पॉपुलेशन? एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को अगर हम ले लें, जो जिसके तहत राशन कार्ड है, इस कहता है कि 75% रूरल पॉपुलेशन और 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, 50% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, एडिंग अप टू 67% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, मतलब 75 रूरल और यहाँ पे लिखा हुआ है, और 50% अर्बन पॉपुलेशन, टोटल 67% कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है जिनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन राशन कार्ड मिलना चाहिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, तो राशन कार्ड के अंदर 80 करोड़ लोग इंक्लूड हुए। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जैसे जॉन ड्रेजे और रितिका खेरा, इन्होंने कहा कि अगर हम पिछले साल 10 साल के पॉपुलेशन ग्रोथ को समझें तो 67% का रेशियो 2020 की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 137 करोड़, उसके हिसाब से तो 92 करोड़ हो जाने चाहिए, यानी 12 करोड़ बेनिफिशरीज को शायद पीडीएस नहीं मिलेगा, राशन कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि राशन कार्ड रिलाइज ऑन सेंसस डेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये SC/ST के रिप्रेजेंटेशन को कैसे अफेक्ट करता है? कहते हैं यहाँ पे कि जो सेंसस का डेटा है वो सीट्स एलोकेट करने के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेटर हो, पंचायत हो या गवर्नमेंट सर्विसेज हो, उन सब के लिए हम रिजर्वेशन देते हैं सेंसस के डेटा के हिसाब से, क्योंकि ये प्रपोर्शन वाइज दिया जाता है। प्रपोर्शन वाइज मतलब जितनी ज़्यादा आपकी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से आपको देंगे, ठीक है। इन केस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपल बॉडीज, रिजर्वेशन फॉर सीट्स एंड SCs इज बेस्ड ऑन देयर प्रपोर्शन इन द पॉपुलेशन। डिले इन द सेंसस मीन दैट अभी भी 2011 का सेंसस हम करेंगे, कई सारे शहरों में, पंचायतों में रैपिड चेंजेस हुए हैं पॉपुलेशन में, कॉम्पोजिशन ऑफ देयर पॉपुलेशन में पिछले 10 सालों में। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम सीटें रिजर्वेशन में आएंगी, तो अल्टीमेटली SC/ST का रिप्रेजेंटेशन इफेक्ट होगा। डिलिमिटेशन पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की 2001 के सेंसस से कराई जा रही है, और यूज़ करेंगे जब सेंसस 2021 का डेटा 2026 में पब्लिश होगा, तो ये अनड्यू डिले है रिप्रेजेंटेशन में, और ये हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है और कर रहा है। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। What are the possible suggestions for conducting the census? With this, I would like to conclude the analysis today. कह रहे हैं कि पहले फैसला लिया गया था कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR को पहले कंप्लीट करेंगे। अब ये पूरा पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा बन गया, और सेंसस, एक कारण ये भी था कि सेंसस के ऊपर निगेटिव कॉनोटेशन हो गया और ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी इसने। सेंसस देखिए एक लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। अगर पहला सेंसस का डेटा 2026 में यूज किया जाएगा पार्लियामेंट्री डिलिमिटेशन और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, तो ये थोड़ा सा घातक हो सकता है हमारे लिए। सेंसस को जल्द से जल्द कराना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स में ग्रोथ रेट अलग अलग रहा है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट इफेक्ट होगा राज्य स्तर पे भी, और सेंसस एक पॉलिटिकली चार्ज एटमॉस्फेयर में करवाएंगे आप, इसीलिए जरूरी है कि सेंसस को टाइमली कंप्लीट कर दीजिए। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।